साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम जो विचार नवनीत है उसका जो प्रथम भाग है जिसका नाम है जीवन लक्ष्य, उसके हम 7वें अध्याय पर बात कर रहे हैं। और इस 7वें अध्याय का नाम है भावनात्मक सक्रिय हिंदुत्व जीवन की आवश्यकता। इसके अंदर गोल कर चर्चा करते हैं और पहली हेडिंग लिखते हैं हिंदू की परिभाषा। इसमें वो कहते हैं कि जब हम हिंदू जीवन पद्धति के जो एक नया स्वरूप है, नया जन्म है, उसको करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। ऐसे में कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि हिंदू की परिभाषा बताओ। आगे कहते हैं कि ये बहुत ही कठिन सवाल है, बहुत ही कठिन कार्य है। हम जो है मुसलमान की परिभाषा बता सकते हैं, ईसाई की परिभाषा बता सकते हैं, मगर हिंदू की परिभाषा बताना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि हम इस चरम सत्य की परिभाषा नहीं कर सकते। आगे कहते हैं कि हम अन्य वस्तुओं की परिभाषा कर सकते हैं, किंतु वह जो सर्वव्यापक है, जो सत्य कहा जाता है, इसकी परिभाषा नहीं कर सकते। अगला हेडिंग आता है अपरिभाष्य हिंदू। इसमें कहते हैं कि हम हिंदुओं ने परमात्मा को अपने अस्तित्व का आधार माना है, इसलिए हिंदू समाज का विकास सर्वसमावेशी ढंग से हुआ है, जिसमें अवस्थाओं में और आकारों में आश्चर्यजनक विविधता है और हिंदुओं के अंतर्गत सभी मतों की और विविध जातियों की परिभाषा की जा सकती है, किंतु हिंदू पद की परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें विविधता का समावेश है। समय समय पर इसकी परिभाषा करने के कई प्रयास हो चुके हैं और ऐसी सभी परिभाषाएं अपूर्ण सिद्ध हुई हैं। आगे कहते हैं हमारे समाज का मूल कब से हम यहाँ सुसभ्य जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं, इसकी तिथि से इतिहास के विद्वान भी अनभिज्ञ हैं। एक प्रकार से हम अनादि हैं। ऐसे समाज की व्याख्या करना असंभव है, क्योंकि शब्दों का उद्भव तो बाद में हुआ है। हमारा अस्तित्व तो उस काल से है जब किसी नाम की आवश्यकता नहीं थी। हम आर्य प्रबुद्ध लोग थे। हम लोग प्रकृति और आत्मा के ज्ञाता थे और हमने एक महान सभ्यता, महान संस्कृति और एक अनुपम समाज व्यवस्था का निर्माण किया था। उस समय शेष मानवता द्वैपाद पशु मात्र थी, इसलिए हमें कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया गया था। कभी कभी हम आर्यों को दूसरों से अलग करने के समय में हमको प्रबुद्ध कहा गया था, प्रबुद्ध आर्य कहा गया था, और जो दूसरे हैं उनको मलेच्छ कहा गया था। आगे कहते हैं यह हिंदू नाम जो सिंधु नदी से लिया गया है और अब वह नाम संपूर्ण विश्व के द्वारा स्वीकृत एवं आदर का नाम बन गया है। इसमें थोड़ा 2-3 जस्टिफिकेशन है साथियों। जिस तरीके से इतिहास में आरएसएस और बाकी लोग भी इसी तरीके से इतिहास को बताने की कोशिश करते हैं, मगर हम ये जानते हैं कि आर्यों का जो आगमन है, बहुत सारे विद्वानों ने उसको जस्टिफाई किया है। आर्यों का आने का समय 1500 ईसा पूर्व के आसपास का है और हमारे देश में आर्य सबसे पहले आके सिंधु नदी के पास बसे थे। आर्य हमारे देश में बाहर से आए थे। इस सवाल पर भी बहस होती है। कुछ लोग ये तर्क देते नहीं, बाहर से नहीं आए थे, आर्य यहीं थे, और बड़ी संख्या में जो विद्वान है वो ये तर्क देते कि आर्य बाहर से आए थे, कि हमारे देश के अंदर जो बाहर की ताकतें या कोई भी आ सकता था उसका एक ही जगह था, वो यही था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सिंधु नदी वाला। जितने भी विदेशी हमारे देश के अंदर घुसे, जब भी आए, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए या जो भी लोग आए हमारे देश के अंदर, वो एक ही रास्ता था, ये सिंधु नदी वाला, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो रास्ता था, इसी रास्ते से हर विदेशी आया है। इसलिए आर्य भी जो आए थे वो इसी रास्ते से आए थे और सबसे पहले सिंधु नदी के पास में वो बसे थे। ये तथ्य बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता है कि आर्य बाहर से आए थे। जर्मनी में भी आर्य थे। जर्मनी में हिटलर ये कहता था हम सबसे शुद्ध आर्य हैं, उसने भी आर्यों की थ्योरी को लिया था। यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो आर्यों की थ्योरी से वो करते हैं,
इस्लामिक देशों के अंदर भी आर्यों की थ्योरी है। तो अभी समझना है हमको, इसलिए इस बहस में नहीं पढ़ना, मगर ये बहुत बड़ी संख्या में विद्वान ये जस्टिफाई करते हैं कि आर्य बाहर से आए थे। और आर्यों का आने का समय था 1500 ईसा पूर्व के आसपास। उसके बाद से हमारा ऋग्वैदिक काल शुरू होता है। ऋग्वैदिक काल से वो आर्य शुरुआती दौर में जो आए थे वो पशुपालन करते थे। सिर्फ उनके पास पशुपालन ही उनका मुख्य व्यवसाय था, जिसके पशुपालन की आय की जो इकाई थी वो गाय थी। यानी जैसे आजकल रुपया है, कितने रुपया आपके पास है, उस समय कितनी गाय आपके पास है, धन की इकाई गाय थी। तो ये यहां से शुरुआत हुआ। इसलिए जो ये जस्टिफिकेशन के अनादिकाल से हैं, पहले सब किसी को पता ही नहीं है, ये जो बातें ये तर्कपूर्ण नहीं है। 1500 ईसा पूर्व से जब से हमारे देश में आर्य आए थे, उसके बाद से सजीव इतिहास हमारे देश के अंदर है, हमारे इतिहास में है। हम अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं। और हमारे देश में आर्य थे और अनार्य थे। आर्य बाहर से आए थे। आर्यों ने जैसे जैसे देश पे कब्जा किया उसका भी इतिहास अच्छी तरीके से है कि आर्य एकदम से पूरे देश में नहीं हो गए थे। उन्होंने पहले सिंधु नदी के आसपास किया, फिर और थोड़ा आगे बढ़ाया, पंजाब का और दिल्ली के हिस्सा तक आए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हुए आर्यों ने पूरे देश पे कब्जा किया। तो ये इतिहास जो सही इतिहास है, जो बिल्कुल तथ्यात्मक है और विज्ञान से प्रमाणित है, उस इतिहास को भी हमको ध्यान रखना है। और हिंदू नाम, जिसमें इन्होंने बोला हिंदू नाम, ये लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास आया। और ये जब आया था जब हमारे देश में ये अरब देशों के इस्लामिक जो देश हैं, उस समय जो हमारे देश पे आक्रमण कर रहे थे, वो जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सिंधु को जो है हिंदू कहा, सिंधु को हिंदू कहा। तो वो हिंदू नदी के पास वो हिंदू नाम वहां से शुरू हुआ। तो ये 10वीं शताब्दी के आसपास हिंदू नाम आया। इसके पहले हिंदू नाम नहीं था। और हिंदू नाम किसी भी हमारे ऋग्वेद में, जो भी 10वीं शताब्दी के पहले के ग्रंथ हैं, किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द का मतलब उपयोग नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द उस समय तक था ही नहीं। उसके बाद से 10वीं शताब्दी के बाद जो भी लिखा गया उसके अंदर फिर हिंदू लिखा गया, हिंदू कहा गया। ये बात भी हमको ध्यान रखनी ऐतिहासिक तौर से, तब कि वो हर जगह इतिहास से इस तरह कनेक्ट करके कहते हैं। कुछ जगह उन्होंने कहा हो सकता है कि हिंदू को सिंधु बोल दिया हो, फिर सिंधु को हिंदू बोल दिया हो। तो इस तरीके से उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर ऐतिहासिक रूप से जो प्रमाणिक तथ्य हैं वो यही है कि 10वीं शताब्दी के बाद ही हिंदू शब्द का उपयोग उच्चारण शुरू हुआ। उसके बाद से हिंदू शब्द प्रचलित में आया। इसके पहले हिंदू धर्म नाम का कोई भी शब्द नहीं था। धर्म क्या है? जीवन जीने की पद्धति। तो जो सिंधु नदी के पास जो रह रहे थे उनको हिंदू कहा, और हिंदुओं की जो जीवन जीने की पद्धति थी उसको धर्म कहा। इसलिए हिंदू धर्म नाम का जो शब्द है ये यहाँ से इजात हो गया। उसके बाद से आने वाले जो इतिहासकार थे, बाकी जो समाज के लोग थे, उन्होंने इसको हिंदू धर्म कहने लगे, और वहाँ से फिर हिंदू धर्म के नाम से ये शब्द बहुत तेजी से प्रचलित हुआ। तो ये ऐतिहासिक तथ्य जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला हेडिंग आता है उद्देश्यपूर्ण जीवन। इसमें कहते हैं कि हिंदू समाज एक जीवंत सत्य है जिसे हम अपने रक्त की बूंद बूंद में अनुभव करते हैं। आगे कहते हैं कि हिंदू के लिए जीवन लक्ष्यहीन नहीं है। उसका लक्ष्य कोई ऐसी महानता नहीं है जो सत्ता, पदनाम अथवा ख्याति से नापी जाए। उसके सामने तो एक ही लक्ष्य है, अर्थात अपनी वास्तविक प्रकृति, अंतर्जात देवत्व के स्वफूलिंग, उसमें निवास करने वाले परम सत्य की अनुभूति, जो मनुष्य को स्थायी परम आनंद की ओर ले जाती है। किंतु मनुष्य का जीवन काल बहुत छोटा होता है। इतने अल्प काल में वह इस सर्वश्रेष्ठ अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है? वह तो शरीर के विषय में भी पूर्णतया नहीं जानता है। ऐसी दशा में वह सर्वव्यापी अविनाशी को कैसे जान सकता है जो शरीर में अंतर्भूत है? कार्य कारण का नियम बताता है कि हमारी प्रत्येक क्रिया किसी कारण विशेष का परिणाम होती है। कार्य कारण का चक्र वृद्धिगत होना, विकसित होना
और परा अवस्था को प्राप्त होना। इसलिए मनुष्य की ये वर्तमान सत्ता उसके वास्तविक अस्तित्व की पूरी कहानी नहीं है। मनुष्य के अंदर विशिष्ट और सहज प्रेरणा यह होती है कि वह विस्तार करे और अपनी दिव्य प्रकृति को व्यक्त करे। वह तब तक बार बार जन्म लेता रहेगा जब तक उसमें अपनी सच्ची दिव्य आत्मा के विषय में अज्ञान का लेश भी रहेगा और प्रामाणिकता से प्रयत्न करता रहेगा तो प्रत्येक जन्म में अधिकाधिक प्रगति करेगा और उस परम सत्य के साथ ही अपनी एकता की अनुभूति के लिए पुनर्जन्म का सिद्धांत मानव आत्मा के लिए बहुत बड़ी आशा है। और यह तो हिंदुत्व का ही दीप स्तंभ है जो इस अमर आशा के प्रकाश को विकीर्ण करता है। इस वर्तमान जीवन के साथ ही सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता, अपितु हमारे सामने एक जीवन के बाद दूसरा जीवन अर्थात अनंत समय पड़ा हुआ है कार्य में जुटने और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। और इस विशाल मानव समाज में यह केवल हिंदू ही है जो आशा एवं विश्वास की दीपिका को ऊंचा उठाए हुए है। हमारे सभी पवित्र ग्रंथों और सभी संप्रदायों में यही मूलभूत तत्व अंतर्निहित है। इसके अंदर साथियों थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो ये बार बार समझाते हैं कि मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचने के लिए धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष में जाना होता है, तो सही तरीके से धर्म में मार्ग अगर इस जन्म में आप नहीं चल पाए तो फिर आपको जन्म मिलेगा, फिर आप उस दुख कष्ट को झेलेंगे, फिर आप धर्म के साथ जुड़ करके और उसको धर्म को तरीके से माने ताकि फिर आप जब मोक्ष में जाओ तो आपकी आत्मा को मोक्ष मिले। मगर आप अगर फिर भी नहीं करोगे तो फिर वापस आओगे। ऐसे करके वो कह रहे हैं कि हमको कोई चिंता की बात नहीं है, समय बहुत है, एक जीवन, दो जीवन, चार जीवन, मगर इसके साथ जुड़ करके ही हम मोक्ष में जा सकते हैं। और ये जो पुनर्जन्म की थ्योरी है ये इसके लिए एक तरीके का विकल्प है, एक रास्ता है कि हमारे धर्म के अंदर पुनर्जन्म होता है, इसलिए हम दोबारा अपने जो गलत रास्ते पर चले फिर से सही रास्ते चलने का मौका मिलता है। इस तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इसमें हमको ध्यान रखना है ये सारी थ्योरियां मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल करने की थ्योरियां हैं। मनुष्य के दिमाग को यदि कंट्रोल करना है तो उसके लिए जो ये जन्म पुनर्जन्म, लोक, स्वर्गलोक, स्वर्ग और नरक, ये सब जो अलौकिक दुनिया का एक जो दृश्य है, ये जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना का मूल आधार है, इसका मूल उद्देश्य है असल में मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल करना, मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करना। इससे मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करते हैं और इसलिए इसके अंदर हर चीज का एक रास्ता है, हर चीज का एक विकल्प है। आपकी हर समस्या का एक रास्ता बता देते हैं। आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि आपने पिछले जन्मों में गलत काम किए होंगे, आप इसलिए दुखी हो। आप निर्धन क्यों हो? क्योंकि आपने पिछले जन्म में अच्छे काम नहीं किए, इसलिए आप निर्धन हो, आपके पास धन नहीं है। आप मर क्यों गए? क्योंकि आपको ईश्वर ने या भगवान ने इतने दिन के लिए ही भेजा था। तो ये जितने भी सारे तर्क हैं, हर चीज का एक तथ्य और तर्क है। मैंने मनुस्मृति के अंदर जो समझाया है उसके अंदर कुछ वीडियो बनाए हैं, आप उनको सुन सकते हो। उसके अंदर मैंने सारी थ्योरियों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसमें यह भी समझना है कि केवल हिंदू धर्म का मामला नहीं है। हिंदू धर्म के मामले में वर्ण व्यवस्था एक्स्ट्रा है। बाकी जो दुनिया के जो भी धर्म हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, और जो भी धर्म है, सभी धर्मों में इसी तरीके की थ्योरियां, वो अलौकिक जो तीसरी ताकत है, तीसरी शक्ति है, उसका डर दिखा करके जनता को डराते हैं और जनता के दिमाग को कंट्रोल करते हैं, चाहे इस्लाम के नाम पर हो, चाहे ईसाई धर्म के नाम पर हो। ये बात हमको समझना, ये सबकी थ्योरी एक जैसी है और सबका उद्देश्य क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल करना और अपने धर्म के आधार पर उसको ढालना, अपने धर्म के आधार पर चलने के लिए उसको मजबूर करना, ये इनका उद्देश्य होता है। और सभी धर्मों के अंदर ये भी होता है, जो मैं भौतिक सुख सुविधाएं हैं या जो आपकी जो परेशानियां हैं, इसका समाधान तलाशने का रास्ता वो धर्म में बताते हैं।
अलौकिक दुनिया में बताते हैं, भगवान ईश्वर अल्लाह ईसा मसीह में बताते हैं। तबकि असल में क्या है, असल में हमारी जो समस्याओं का कारण तीसरी दुनिया, अलौकिक दुनिया नहीं है, वो यहाँ की राज सत्ता है, सरकार है, व्यवस्था है। तो हमको इस व्यवस्था की तरफ नहीं जाने देते और हमको अपने कष्टों के लिए हमको खुद ही दोषी करार दे देते हो, हम खुद ही अपने आप को कोसते रहते हैं। तो ये तथ्य भी ध्यान रखना, ये थ्योरियां गोलबल करने बहुत बार समझा रहे हैं, सबका अर्थ एक जैसा ही है, इसको ध्यान रखना है। अगला हेडिंग आता है मानव की सेवा करो। इसमें कहते हैं कि इसलिए हमारा दर्शन ये कहता है कि अपना कर्म व अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करो। क्या करना है? कर्म और कर्तव्य। हिंदू धर्म के आधार पर कर्म क्या है? जो मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति के हिसाब से आपका कर्तव्य तय है कि जो जिस वर्ण का है उसके कर्तव्य डिसाइड हैं। तो जो आपका कर्म है, जो कर्तव्य है, वही करना है। यदि इस तरीके से करोगे तो स्वतः आप अपने वर्गीकरण में रहोगे। आप कभी उल्टा नहीं सोच सकते हो। शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता और ब्राह्मण कभी शूद्र नहीं बन सकता है। ये 3000 साल तक रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है। जनता के दिमाग में भर के रखा कर्म और कर्तव्य, सेवा भाव से सेवा करो। मनुस्मृति की जो व्यवस्था है उसको सही कहते हैं और उसी के आधार पर इस समाज को चलने की बात करते हैं। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। आगे कहते हैं अतः वो कौन सी व्यवस्था है जो सबके लिए अपने अपने विकास के साथ मनुष्य की सेवा संभव बना देती है। मनुष्य अकेला नहीं रहना चाहता है, मनुष्य अकेलापन से बचता है, वह प्रकृति से संगचारी है, इसलिए मानव प्राणी एकत्र होते हैं। इसका अर्थ होता है एक ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण एवं उसको सुचारू रूप से बनाए रखना जो प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का प्रत्येक अवसर प्रदान कर सके, वह व्यापक और समुदायों के साथ एक होने का अनुभव करे तथा अपने पास जो कुछ है उस सबके द्वारा समाज की सेवा करे। उस चरम सत्य की अनुभूति की दिशा में मार्ग प्रकाशित करने के लिए यही एक उपाय है। इसलिए हमने कहा है कि बिना किसी स्वार्थ के हम समाज की सेवा करें और मानवता की सेवा निश्चय ही ईश्वर सेवा है। यह हमारे जीवन का विशिष्ट लक्षण है। साथियों, मानव की सेवा, इसके बारे में समझना है। हिंदू धर्म जो सेवा की भावना की बात करता है वो अपने धन में से, जो हमने धन पैदा किया है, उस धन में से एक हिस्सा, जो हमने धन पैदा किया है उस धन में जितना हमको जरूरत है उपभोग करने का, उसके अलावा जो बचता है उसको समाज सेवा में लगाना है। यह समाज सेवा है। हम अपने धन में से कुछ पैसा हमने अखंड रामायण करवा दिया, कन्याओं को जमा दिया, या कोई भूखों को खाना खिला दिया, कुछ खाने के पैकेट बांट दे, मंदिर के बाहर गए कुछ भिखारी बैठे उनको खाना खिला दिया। तो इस तरीके के जो काम है ये मानव सेवा है। मगर साथियों, एक ध्यान रखना है, दूसरा जो समाजवादी व्यवस्था है उसके अंदर मनुष्य की सेवा का भाव क्या है, मानव सेवा का भाव क्या है। मानव सेवा के बुनियादी अधिकारों के लिए व्यवस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से उसकी व्यवस्था करना। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? जो समस्याएं हैं, दुर्दशाएं हैं, उनका मूल कारण को तलाशना, उस मूल कारण का समाधान करना ताकि वो समस्या का जड़ से समाधान हो जाए। अब आगे और समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आज की तारीख में मजदूर हैं जिनकी बहुत दुर्दशा है, तो अब इसका समाज सेवा कैसे करेंगे? हिंदू धर्म कहता है कि आप अपनी तरफ से सहयोग करो, जो अपना धन बचता है उससे सहयोग करो, तो ये उसकी समाज सेवा होगी। मगर समाजवादी व्यवस्था क्या कहती है कि आप इस गरीब की जो दुर्दशा है इसकी नीति को समझो और नीति से फिर राजनीति को समझो, और सत्ता के पास जो धन है जो हम सब कमा के इकट्ठा करते हैं, वो धन इसको कम क्यों मिल रहा, यानी इसकी मजदूरी की कीमत कम क्यों मिल रही, इसको जीवन जीने के लिए संसाधन जो चाहिए उसके लिए जितना धन चाहिए, जितना पैसा चाहिए, उसके मजदूरी के बदले उतना पैसा क्यों नहीं मिल रहा।
वो ये कहते हैं कि मजदूर का न्यूनतम वेतन निर्धारण करो, क्योंकि उससे कम में वो जी नहीं सकता। समय में 24,000 वेतन की मांग कर रहे हैं। उसकी परमानेंट नौकरी करो ताकि उसको 40,000 50,000 वेतन मिले, ताकि वो सुख से जी सके। ये समाजवादी व्यवस्था का किसी समस्या का समाधान निकालने का तरीका है। हिंदू दर्शन का है, जिसको भाववादी दर्शन कहते हैं। इसका रास्ता क्या है कि अपने पास अगर कुछ धन एक्स्ट्रा है तो उसका सहयोग करो। बाकी आपको राज सत्ता पे सवाल नहीं उठाने हैं। जो पूंजीपतियों के पास पैसा बहुत है उसका सवाल नहीं उठाना है। ये सरकार पूंजीपतियों को हजारों करोड़ की छूट दे रही, उस पर सवाल नहीं उठाना है। ये सब कोई बात नहीं करनी, इस पर सोचना नहीं है। और आपको ये सोचना है कि आप गरीब हैं, आपकी किस्मत में यही गरीबी लिखी थी, हमने पुराने जन्मों में बहुत गलत काम किए थे इसलिए हमारी दुर्दशा है। हमको ये सब हम सोचें और ये सोच के उस दुर्दशा को सहते रहें और उसके बारे में सवाल ना उठाएं और उसको सहते सहते मर जाएं। और जब मर गए तो कह दिया कि तो इतने दिन ही लिखा था। तो ये दोनों व्यवस्थाओं का किसी समस्या का समाधान करने का रास्ता है, इसको भी ध्यान रखना। ये समाज सेवा का भाव, ये दोनों तरीके के भाव है। समाजवादी व्यवस्था बोलती कि ये जो हिंदू धर्म के नाम से जो ये समाज सेवा होती है, ये समाज सेवा नहीं है, ऐसे समाज सेवा नहीं हो सकती है। समाज सेवा के नाम पे ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। अब अगला हेडिंग है हमारे आदर्श। इसमें कहते हैं यह अंतिम लक्ष्य सदैव हमने दृष्टि के सामने रखा है, जिसके कारण से स्वाभाविक है कि हमने कभी भौतिक संपदा को महत्व नहीं दिया है। हमने मानवता के कल्याण के लिए मस्तिष्क और हृदय के गुणों को बहुत महत्व दिया है। हमारी महानता की माप सदा ही अपनी आंतरिक संपदा रहा है, बाहर नहीं। ये फिर वही बात कर रहे हैं, कौन सी, कि हमारा जो दर्शन है वो भौतिक वस्तुओं, भौतिक संसाधनों के लालच के पीछे नहीं भागता है। वो हमारा प्रमुख लक्ष्य नहीं है। उससे हमेशा हमने संयमित करने को कहा, उससे दूर रहने को कहा है। जो ये बाह्य साधन है, हमने हमेशा मोक्ष की प्राप्ति का जो रास्ता है, जो अंतर मन के अंदर है, इसी रास्ते को पर प्रमुख जोर दिया है। ये थ्योरी गोलवलकर इस किताब के अंदर कम से कम 1000 बार समझाते हैं। घुमा घुमा के वही बात को घुमा घुमा के 4 बार कहते हैं। तो इसमें भी फिर वही कह रहे हैं। आगे कहते हैं वाह्य वस्तुएं आती जाती रहती हैं, उन वस्तुओं के पीछे हम क्यों दौड़ें। हमने उस संपत्ति का वर्णन किया है जो मानव जीवन की अनुपम निधि है, जिसे हम अपने में विकसित कर सकते हैं। ऐसे श्रेष्ठ सद्गुणों, पूर्ण ज्ञान तथा आत्मा के उद्दत भाव की संपत्ति, यही सत्य है और यही शाश्वत है। हमारा अनुभव है कि अंतरात्मा का गुण ही स्थायी रहता है, जो जन्म जन्मांतर पर्यंत अर्थात तब तक चलता है जब तक वह पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर लेता। यानी वो जो आत्मा है वो परमात्मा में नहीं मिल जाती, यानी वो जब तक आत्मा मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती है। अगली हेडिंग आती है सजीव चलते फिरते प्रतीक बनो। इसमें वो कहते हैं कि वर्तमान में ऐसे कुछ थोड़े से ही आधारभूत तत्व हैं जो हमें वास्तविक रूप से हिंदू बनाते हैं। आगे कहते हैं क्या हम विश्वास पूर्वक ये कह सकते हैं कि हम सच्चे और भावात्मक रूप से हिंदू हैं। यह आप अपने आप से प्रश्न करें, आप कैसे रहते हैं, हमारे सामने कौन से आदर्श हैं, हमारी भावनाएं क्या हैं। क्या परिस्थिति बस हिंदू परिवार में हमारा जन्म हो गया इसलिए हम हिंदू हैं? क्या हम इसलिए हिंदू हैं कि इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म हमें स्पर्श न कर पाए? क्या हमारे हिंदू होने का केवल इतना ही अर्थ है? ये कहने से कोई लाभ नहीं होगा कि हमारी ये हिंदू महान संस्कृति है। क्या हम अपने व्यक्तिगत जीवन को समाज के लिए समर्पित मानते हैं? क्या हम ये अनुभव करते हैं कि हमको केवल सत्ता और संपत्ति के पीछे दौड़ना चाहिए या जीवन में सद्गुणों को उच्च स्थान देना चाहिए? क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि सच्चे में हम ऐसे मनुष्य बने जो कोई हमें देखे वही कहने लगे कि यह है मनुष्य? इन सभी बातों को पूर्ण करने के बाद ही एक सच्चा मनुष्य बनता है।
और इस दृष्टि से हम अपना खुद का आत्मनिरीक्षण करें और धीरे धीरे उन सभी विशिष्ट हिंदू लक्षणों का आत्मसात करें, जिससे कि हम संसार के समक्ष एक भावनात्मक क्रियाशील हिंदू के रूप में खड़े हो सकें। अपने दर्शन, अपने धर्म तथा अपने उन महान गुणों के अनुरूप हम अपना जीवन यापन करें, जिन्हें अनगिनत पीढ़ियों ने हमारे जीवन को आकार देने का कार्य किया है। और यही है हमारे ऊपर सबसे बड़ा उत्तरदायित्व। अगली हेडिंग आती है प्रतिक्रियात्मक हिंदुत्व। इसमें कहते हैं आजकल हमें देख रहे हैं कि चारों तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वास्तविक हिंदू नहीं हैं, वो कारणवश प्रतिक्रियात्मक हिंदू हैं। और यही वह नकारात्मक हिंदुत्व है जिसका जन्म इस प्रतिक्रिया से हुआ है। कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो हिंदू शब्द का इस्तेमाल केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। हमारे देश में जो कांग्रेसी हैं और समाजवादी हैं, वो मिलीजुली संस्कृति की बात कर रहे हैं, इसलिए वे विशुद्ध हिंदू संस्कृति चाहते हैं। और इसमें भी विचित्र है कि हिंदू और कम्युनिज्म का घोष है। इसमें बहुत बड़ी बात कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या तो हिंदू हो सकता है या कम्युनिस्ट हो सकता है, वो दोनों नहीं हो सकता है। यदि वो हिंदू भी है और कम्युनिस्ट भी है, वो दोनों नहीं हो सकता है। या तो हिंदू हो सकता है या कम्युनिस्ट हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हिंदू कम्युनिज्म के लिए चिल्लाते हैं, वे ना तो कम्युनिज्म को समझते हैं और ना हिंदुत्व को समझते हैं। और यह सब प्रतिक्रिया के कारण है। और आज के तारीख में यह भावनात्मक दृढ़ विश्वास चाहिए कि यह मेरा हिंदू राष्ट्र है, यह मेरा धर्म है, यह मेरा दर्शन है, जिसके अनुरूप मुझे जीना है। और हिंदुओं के पुनर्गठन के लिए यही ठोस आधार होना चाहिए। अगला हेडिंग आता है वे चीजें जिनका महत्व है। इसमें एक ही लाइन में इसका अर्थ है। इसमें वो कहते हैं कि बिना हिंदू राष्ट्र के और बिना हिंदू जीवन की रचना के बात करना व्यर्थ है। ये इसका सार है। बाकी इसमें बहुत सारा समझाया है, वो बार बार वही रिपीटेशन कर रहे हैं जो पीछे बताया है। अगला हेडिंग आता है आधुनिकतावाद। इसमें कहते हैं कि हमारा जो आध्यात्मिकता है उस पर हम गर्व करते हैं। फिर यही कहते हैं कि किंतु हम रहते किस प्रकार से हैं, हमारे संस्कार किस प्रकार के हैं, हमारा जो नॉर्मल जीवन है उस क्रियाकलाप है, उसमें हम जो ईश्वर है, भगवान है, उसका क्या स्थान है। इस पूरे चैप्टर में वही समझाते हैं कि हिंदू जीवन जीने की जो पद्धति है, क्या हम उसका अनुसरण करते हैं। अगली हेडिंग आती है आदर्श के विविध पहलू। इसके अंदर भी वही सब बातें दोबारा दोहराते हैं, इसलिए हम इसको दोबारा विस्तार में नहीं घुस रहे हैं। इसके आखिरी के कुछ वाक्य हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें कहते हैं कि जो हमारे प्राचीन पौराणिक कथाएं हैं, उनको यह कहकर नहीं त्यागना चाहिए कि ये प्राचीन है, पौराणिक हैं। वो सब हमारी संस्कृति के अमूल रत्न जड़े हुए हैं। अतः हमारे लिए राष्ट्र के स्वधर्म का यह आह्वान है। हिंदू जीवन पद्धति को पुनरुद्दीप्त करके आत्मविस्मृति एवं अनुकरण की इस राख को झाड़ दें जो हिंदू हृदयों में युगों पुराने संस्कारों के अमर अंगारों को ढके हुए हैं, जिससे इस पवित्र देश की राष्ट्रीय आत्मा की ज्वाला अपने संपूर्ण तेज के साथ पुनः प्रज्वलित हो उठे। यहाँ पर यह अध्याय खत्म होता है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आपसे अपीलें करते हैं कि ये जो विचार नवनीत के वीडियो हमने डाले हैं पहले, इन सारे वीडियो को जरूर सुनें। इसके आगे हम या हमारी राष्ट्रीयता की पहचान के वीडियो हैं, उसके आगे हिंदुत्व की जो सावरकर की हिंदुत्व की थ्योरी है उसके वीडियो हैं। तो विचारधारा के जो सारे वीडियो हैं, जो आरएसएस की विचारधारा है, उसके सारे वीडियो जरूर सुनें। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट करें, जिसमें दर्शन की सीरीज ऋग्वेदिक काल से हमने कवर किए, उसको जरूर सुनें। उसके अलावा और भी फोल्डर है, उनके वीडियो देखें। जो भी अच्छे लगें उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। अगला निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि कोई सा भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले, आप उस वीडियो को सुन सको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करा सकें। तो आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो में अपनी बात मैं खत्म करता हूँ। साथ ही धन्यवाद, थैंक्स।
मिलते हैं अगले वीडियो।